हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कुंभ लगन या एक्वेरियस लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखा जाता है। दोस्तों, एक मोटे मोटे तौर पर जब हम देखते हैं तो ये 11 नंबर की राशि का जो प्रभाव होता है, कुंभ लगन वाले देखने में ज्यादातर सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, एवरेज आदमी से ज्यादा लंबी हाइट हो सकती है और ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस वजह से ये जब अपना पार्टनर भी ढूंढेंगे तो ये पार्टनर ऐसा ढूंढेंगे जो इनकी तरह इंटेलिजेंट हो या उनको भी पढ़ाई लिखाई में रुचि हो। इस तरह के ये पार्टनर ढूंढते हैं। तो कुंभ लगन की कुंडली को जब हम देखते हैं, हमें सभी भाव डिग्री वाइज चेक करने चाहिए। यद्यपि पंचम भाव प्रेम का भाव है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि यहां बैठे हुए ग्रह बाकी 11 भाव में कोई प्रभाव नहीं देंगे। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर व्यक्ति को प्रेम संबंध दे सकता है। मैं सभी कंडीशन कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पंचम भाव को सबसे पहले जब हम देखते हैं, यहां नंबर 3 लिखा है, इसके मालिक बुध देवता होते हैं। बुध देवता एक डुअलिटी के कारक है, बातचीत के कारक है। मगर कुंभ लगन वाले व्यक्ति अपने आप में यदि भी प्रेम की तरफ काफी निष्ठावान होते हैं, मगर उनकी बातचीत कम रहती है, तो इस बारे में उनको केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ा उन्हें ज्यादा बात करनी चाहिए। अब बुध देवता की दूसरी राशि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव कष्ट या पीड़ा का होता है। तो जब भी हम प्रेम संबंध को देखें, हमें सबसे पहले यह भाव देखना चाहिए। अगर यह भाव खाली है या बुध देवता स्वयं यहां बैठे हैं, तो व्यक्ति को प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम हो सकती है या कोई सीक्रेट छुपा हुआ हिडन लव अफेयर हो सकता है, क्योंकि बुध देवता अपने आप में डुअलिटी के कारक है, यानी कि एक से ज्यादा प्रेम संबंध भी हो सकता है। तो जब भी इस भाव को देखते हैं, पहले आप देखिए ये वाला भाव या तो खाली होगा या यहाँ पर एक से ज्यादा ग्रह होंगे। तो यदि ये भाव खाली होगा तो हमें बुध देवता की पोजीशन कुंडली में चेक करनी है। इस भाव को ध्यान में रखते हुए यदि बुध देवता लग्न में होंगे तो ये अच्छी कंडीशन हो जाएगी और व्यक्ति प्रेम संबंध खुद ही करना चाहेगा, सफलता मिलेगी। द्वितीय भाव में बुध देवता अपनी नीच राशि में आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए, उसके अनुसार रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तीसरे भाव में होंगे तो व्यक्ति प्रेम संबंध में खुद ही प्रपोजल देगा और प्रेम संबंध ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग साइट इत्यादि से हो सकता है। यदि चतुर्थ भाव में हुए बुध देवता, तब व्यक्ति को ये प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी। यदि पंचम भाव में बुध देवता हुए तो प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छी कंडीशन हो गई। यदि छठे भाव में बुध देवता हुए, छठा भाव शत्रुओं का होता है, तो प्रेम संबंध में वाद विवाद होगा, जिसकी वजह से प्रेम संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि सप्तम भाव में हुए तो ये शादी का भाव है, तो प्रेम का मालिक शादी के भाव में आ गया तो प्रेम विवाह का योग बना देंगे। यह हमने याद रखना है कि ये सूर्य देव की राशि है और बहुत सारी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ चल रहे होते हैं। तो चूंकि कई कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ है, तो प्रेम विवाह का योग कुंभ लगन की बहुत सारी कुंडलियों में बन जाता है। यदि बुध देवता अष्टम भाव में होंगे तो कष्ट और पीड़ा का भाव, जैसे हमने बात कर ली, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दे सकते हैं, छुपा हुआ हिडन सीक्रेट लव अफेयर दे सकते हैं। यदि बुध देवता नवम भाव में हुए तो ये वाला भाव यात्राओं का है, यानी कि व्यक्ति का प्यार अपने घर से कहीं दूर हो सकता है, या व्यक्ति खुद प्रपोजल देगा, या व्यक्ति अपने प्रेम के लिए यात्राएं करेगा। यदि बुध देवता दशम भाव में विराजमान हुए तो व्यक्ति का प्रेम अपने ऑफिस सर्कल्स में किसी कोलीग से हो सकता है। जब 11वें भाव में होंगे तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। जब बुध देवता 12वें भाव में होंगे तो ये कमजोरी का भाव होता है, तो यहाँ पर प्रेम संबंध में प्रॉब्लम आएगी और टूटेगा तो कुंडली वाला स्वयं ही तोड़ेगा। अब पंचम भाव में बुध देवता के अलावा बाकी कोई भी ग्रह हो सकता है, तो वो कैसा प्रभाव देंगे। यदि यह सूर्य देवता होंगे, जैसे हमने बात की शादी के भाव के मालिक है, तो प्रेम विवाह का योग बना देंगे, सफलता देंगे। चंद्रमा देवता यहाँ पर हुए तो छठे भाव के मालिक हैं, शत्रुता के, तो इमोशनल रीजंस की वजह से प्रेम संबंध टूटेगा। यदि मंगल देवता यहाँ पर विराजमान होंगे तो व्यक्ति ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग साइट इत्यादि पे जाके प्रेम संबंध का प्रपोजल दे सकता है, या व्यक्ति का प्रेम संबंध ऑफिस सर्कल में किसी कोलीग के साथ हो सकता है। यदि बृहस्पति देवता यहाँ पर विराजमान होंगे तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी, प्रेम संबंधों में ये सफलता देंगे। यदि शुक्र देवता
यहाँ विराजमान होंगे, तब व्यक्ति का प्रेम संबंध घर से दूर हो सकता है या उसके लिए यात्राएं करनी पड़े, व्यक्ति को प्रेम संबंध का प्रपोजल आएगा। मगर शुक्र देवता यहाँ रहते हुए हमें चतुर्थ भाव अवश्य देख लेना चाहिए। यदि यह भाव कुंडली में खाली है, उस केस में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा भी और टूटेगा भी। यदि शनिदेव यहां पर विराजमान होंगे, शनिदेव लग्नेश होते हैं, तो व्यक्ति प्रेम संबंध स्वयं ही करना चाहेगा, उसके ऊपर वो अपने एफर्ट्स डालेगा। मगर शनिदेव के यहाँ रहते हमें कुंडली में 12वां भाव अवश्य देखना है। अगर ये भाव खाली हुआ, उस केस में व्यक्ति के प्रेम संबंध में प्रॉब्लम आएगी और व्यक्ति खुद ही प्रेम संबंध तोड़ सकता है। यदि राहु देवता यहां पर हुए, तो राहु देवता ऑब्सेशन के कारक होते हैं, धोखे का कारक होते हैं, अर्थात व्यक्ति का दिमाग लगातार प्रेम के बारे में सोचेगा, जल्दबाजी में वो कोई डिसीजन ले सकते हैं और वहां पर गलती हो सकती है या धोखा हो सकता है। तो राहु देव यहाँ रहते हुए प्रेम संबंध जहां भी आप करें, आप बहुत सोच समझ के करें। यदि केतु देवता यहाँ पर है, तो केतु देवता डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो कई लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव आ सकता है कि उनका मन प्रेम संबंध में पड़ने का स्वयं ही ना करे। अब इस भाव के अलावा बाकी 11 भाव भी होते हैं। तो जो भी ग्रह यहां बैठे हैं, वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जब भी आएंगे, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध का रिजल्ट देंगे। अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो बुध देवता को हमें देखना चाहिए। मगर प्रेम संबंध कब होगा, बाकी 11 भाव भी ये डिसीजन देंगे। तो सभी भाव को हम देखते हैं और किस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा, उसको हम देखेंगे। दशा अंतरदशा की सीक्वेंस के अनुसार हम चलेंगे। तो ग्रहों की सीक्वेंस में सबसे पहले केतु देव आते हैं। जिनके भी केतु देव पंचम भाव में बैठे हों और केतु देव के यहां बैठे हुए, जहां पर 1 लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है, इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हो, 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर केतु देव यहां हो और इन 3 भाव में से किसी भी भाव में जो भी ग्रह 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में होगा, वो व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में प्रेम संबंध देगा। इसी तरह से हमने बाकी सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखनी है। यदि शुक्र देव यहां पर हुए, तो एक बार फिर आप यही चेक करिए, यहां पर कोई भी ग्रह हुआ 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। यदि पंचम भाव में सूर्य देवता हुए, एक बार फिर आप यही चेक करिए, यहां पर कोई भी ग्रह है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और सूर्य देव यहां रहते हुए आपने ये वाले भाव भी चेक करने हैं, जहां 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 से 10 डिग्री के बीच में, वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में चंद्रमा देवता बैठे हो, तो आप ये 2, 6 और 10 जहां पर लिखा है, इसको चेक करिए। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में मंगल देवता बैठे हों, तो एक बार फिर आप ये चेक करिए, 2, 6 और 10, यहां पर कोई भी ग्रह होगा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और मंगल देवता यहां बैठे हुए, हमें अगले भाव भी चेक करने हैं, जहां पर 7 लिखा है और जहां पर 11 लिखा है। यहां पर कोई भी ग्रह होगा इन 2 भाव में, 11 जहां लिखा है और 7 जहां लिखा है, 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, और मंगल देवता यहां पर हुए, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। यदि यहां पर राहु देवता विराजमान हुए, तो एक बार फिर आप ये 11 और 7 जहां लिखा है, इसको चेक करिए। यहां कोई भी ग्रह हुआ 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर बृहस्पति देवता हुए, तो एक बार फिर आप यही चेक करिए, कोई भी ग्रह यहां पर होगा 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा। और बृहस्पति देव के साथ हमें बचे हुए भाव, जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इनको भी चेक करना है। यहां पर कोई भी ग्रह हुआ 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा।
यदि यहाँ पर शनिदेव हुए पंचम भाव में, तो अब फिर 4, 8 और 12 इसको चेक करिए। यहाँ कोई भी ग्रह है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और आखिर में यदि यहाँ पर बुध देवता हुए, तब एक बार फिर 4, 8 और 12 आपने चेक करना है। यहाँ पर कोई भी ग्रह हुआ इन तीन में से किसी में भी 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपने दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की सीक्वेंस देख ली होगी। यदि आपका कोई भी ग्रह यहाँ पर है, तो आप देखिए कि आपकी अगली प्रत्यंतर दशा कब आ रही है, उसमें प्रेम संबंध का चांस हो जाता है। अब कुछ चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध एक साथ हो, उनकी युति हो किसी भी भाव में, और कोई तीसरा ग्रह ना हो, तो व्यक्ति के जीवन में 1 या 2 साल ऐसे आएंगे जब प्रेम संबंध की वजह से बहुत टेंशन हो सकती है, डिप्रेशन तक में जा सकते हैं। उस बारे में सतर्क रहिए। और गोचर में सूर्य, बुध और शुक्र आसपास चलते हैं, तो कई कुंडली में ये तीनों ग्रह की युति एक ही भाव में पाई जाती है। यदि सूर्य, बुध और शुक्र की युति है कुंडली के अंदर, तो वो शादी में प्रॉब्लम कर सकते हैं और शादी में देरी कर सकते हैं। और साथ ही याद रखिए, कोई भी ग्रह यहां बैठकर आगे या पीछे का प्रभाव दे सकता है। तो यदि आपको जन्म कुंडली के अनुसार प्रभाव नहीं आ रहे हैं, तो आप ग्रहों की प्लेसमेंट अपनी भाव चलित कुंडली से चेक कर सकते हैं। वहां से आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।